दृष्टा है। पर तुम यदि ऐसा मान लेते हो आत्म तत्व को कि वो नित्य जन्मने मरने वाला है, तो भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् परिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। कारण कि जो पैदा हुआ वो मरेगा, निश्चित मरेगा। हम लोग राजी हो रहे हैं जानते हुए कि उसको दफना के आ रहे हैं, तो इसको भी तो दफनाया जाएगा। फिर क्यों पापाचरण, फिर क्यों ममता, फिर क्यों नाना प्रकार की आसक्ति, राग। अरे यही शरीर, केवल यही शरीर तुम्हें परम पद में पहुंचा सकता है, और किसी शरीर में योग्यता ही नहीं है, विवेक ही नहीं है, साधन ही नहीं बन सकता है। इस शरीर का अभ्यास, हाँ अगर किसी ऐसी योनि में चले गए तो ये सत्य अभ्यास है, छूटेगा नहीं। जैसे महाराज इंद्रद्युम्न के रूप में वो भजन परायण थे, पर अगस्त जी ने शासन किया कि जब तुम्हें राज्य सेवा दी गई है तो तुम किस ऋषि के आदेश से राज्य सेवा का त्याग कर यहां ऐसे तप परायण हो रहे हो? आए ना, आदर किया ना, तुम्हारे अंदर ये कैसी मोटी बुद्धि है? ना किसी ऋषि का आदेश, ना ऐसे जाओ हाथी की योनि को प्राप्त हो। वही गजेंद्र के रूप में प्रकट हुए। बड़ी तममयी स्थिति होती है, लेकिन अंतिम समय उनको वो भजन याद आया कि अब तो रक्षक केवल मेरे हरि हैं। भजन का कभी नाश नहीं होता। इस शरीर से ही भजन हो सकता है। अगर चूक हुई तो जिस शरीर में जाओगे ये भजन तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जैसे हिरण रूप में जड़ भरत जी हुए तो गंडकी नदी में शरीर को खड़ा करके वही नाम, वही मंत्र जपते हुए अगला जन्म ब्रह्मबोध महापुरुष के रूप में। बहुत बड़ी हमें महिमामयी योनि मिली है मनुष्य शरीर। सच्ची मानिए, ये कुछ दिनों के लिए है। हमको जीवन मुक्त होना है, हमको भगवत प्राप्ति करनी है। फिर बाद में पछताओगे, हाथ कुछ लगेगा नहीं। सिद्धांत को समझो। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। पैदा हुआ है जरूर मरेगा। हम कहते हैं कसाई वाला है काल का, हरी हरी घास डाल रहा है, पंखे के नीचे पशु बंधा हुआ है, लेकिन उसको पता नहीं है कि नंबर लगा हुआ है। आगे वाला कटा तो फिर हमारा भी नंबर आ रहा है। ये काल का कसाई वाला है। जय सीत हरिवंश प्रपंच